ਸਾਊਲ ਹਾਰਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਟੰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਤੋਂ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਤੋਂ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਊਲ ਹਾਰਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ यानी कि जनवरी का पूरा महीना 31 जनवरी तक कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री कर दी है। हम पिछले 10 सालों से 15 सालों से पंजाब में काम कर रहे हैं और हमने यही एक प्रोग्राम अपना चला करके रखा है जिसमें पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि इसके अलावा स्टंट बाईपास के अलावा भी एक ट्रीटमेंट है जिससे आप अपने हार्ट की शैली को, अपने हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। वो है EECP और डिटॉक्स, जो कि 40 दिन का ट्रीटमेंट होता है। रोज़ आपको आना है, हम भर्ती नहीं करते, ट्रीटमेंट लेना और घर चले जाना है। इस तरीके से बेड के ऊपर पेशेंट लेटता है। फिर आपको मैं बताता हूँ, हार्ट की 2 साइकिल्स होती हैं। एक बार वो स्क्वीज़ करता है, मतलब सिकुड़ता है, तो बॉडी को ब्लड देता है। एक बार वो फैलता है, डायलेट करता है, तो बॉडी का ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें इस मशीन पे, तो यहाँ पर ये आपका ECG का ग्राफ आ रहा है, ये SpO2 आ रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट आ रहा है, यहाँ पे ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है। जानकारी हासिल करता तो ट्रीटमेंट करा लेंदा, फिर किन्ने % चांसेस घट जाते हैं कि इनू इनकमिंग फ्यूचर स्टंट पवाउण की लोड़ पवेगी या बाईपास कराने की लोड़ पवेगी? अगर वो अपना लाइफस्टाइल पूरा फॉलो करता है तो फिर 10 साल तक कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ठीक चलते हैं। हमारे पास पेशेंट्स का डाटा है, बाहर हमने लगा रखा है, आप देख भी सकते हैं उसे। और पेशेंट्स के नंबर हैं, हम रिपोर्ट्स हैं, सारे टेस्टिमनीज रखी हुई हैं। कोई भी पेशेंट आए तो हम उसको पेशेंट का नंबर दे के उससे बात भी करा सकते हैं। 10 साल बाद फिर की करना पड़ेगा स्टंट? 10 साल के बाद थोड़ी सी ये थेरेपी और ले ली, जैसे अभी हमने 40 बताई, हाँ 10 सेटिंग्स ले ली, वो बूस्ट का काम करेगा। मैं ਉੱਥੇ ਜਦ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਤਾਂ 30 ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋ 30 ਆਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ 30 ਆਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ 15 ਕੁ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਤਾਂ 55 ਆਈ ਜੀ। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस साल हमारी इस क्लिनिक को नवा शहर पे जो है राहू रोड पे इसके 2 साल पूरे हुए, तो इस उपलक्ष्य में हम पेशेंट्स को कंसल्टेशन फ्री दे रहे हैं और डेमो फ्री दे रहे हैं इस मशीन का। तो आकर के इसका मशीन का डेमो भी दे रहे हैं? हाँ, ट्रीटमेंट किਵੇਂ होगा? हाँ जी बिल्कुल, उनका पूरा ट्यूटोरियल वगैरह देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कैसे मशीन काम करती है सब। कि दिल दे रोगी, दिल दे मरीज़ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹਤ, ਦੋਸਤੋ ਸਾਊਲ ਹਾਰਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੋਸਤੋ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੋਸਤੋ। सत श्री अकाल, बीबी बत्ती नवा शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो नज़र आते वीडियो किस बाबत होने वाली। साथियों, इस समय असीं नवा शहर राहों रोड ते साऊल हार्ट क्लिनिक ते पहुँचे हुए हैं और आप सबनों पता है कि दिल जिहड़ा आ शरीर का सब तो इंपॉर्टेंट अंग है और अजकल दिल का इलाज महंगा भी बहुत हो गया और दिल के इलाज में चीर फाड़ भी बहुत की जाती है। लेकिन साऊल हार्ट क्लिनिक वाले जिहड़े आ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਟੰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਤੋਂ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਤੋਂ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਊਲ ਹਾਰਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ यानी कि जनवरी का पूरा महीना 31 जनवरी तक कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री कर दी है। तुसी इत्थे आके इन्हां तो सारी जानकारी हासिल कर सकते हो, अपनियां पुरानियां रिपोर्टां दिखा सकते हो, जिहड़ा तुहाडा ट्रीटमेंट होया वो दिखा सकते हो। ये जिहड़ी भी तुहानूं सलाह देणगे, कंसल्टेशन टोटली जनवरी 31 तक फ्री कर दी है, तो नाल दी नाल एक डेमो भी देणगे कि थैरेपी किस तरीके करते हैं। बाकी पूरी जानकारी आपां जाके डॉक्टर हसन यूसुफ जी तो लैंदे आ कि कंसल्टेशन जी फ्री की है, वो पिछे मुख्य उद्देश्य की है तो ट्रीटमेंट एक किमें करते। आओ अंदर चलते। तो साथियों, हुण तुहानूं मेरे नाल स्क्रीन ते डॉक्टर हसन यूसुफ जी नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर साहब की खास गल ये है
ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ सिलसिला। बोलिए का स्वागत सर। नमस्ते जी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर हसन यूसुफ रिजवी, मैं एक्स सीनियर रिसर्च ऑफिसर एम्स नई दिल्ली से हूँ जी। यहाँ पर हम पंजाब में कई शहरों में अपना ये सेंटर चला रहे हैं जिसका नाम है साओल हार्ट सेंटर, जिसमें हम उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है, जिनको स्टंट या बाईपास बताया गया है। आमतौर पर लोगों की एक धारणा ये है कि जिन पेशेंट्स को एक बार ब्लॉकेज हो जाता है उसका हल सिर्फ यही है कि या तो वो स्टंट डलाएं या बाईपास कराएं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम पिछले 10 सालों से 15 सालों से पंजाब में काम कर रहे हैं और हमने यही एक प्रोग्राम अपना चला करके रखा जिसमें पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि इसके अलावा स्टंट बाईपास के अलावा भी एक ट्रीटमेंट है जिससे आप अपने हार्ट की शैली को, अपने हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। वो है ECP और डिटॉक्स, जो कि 40 दिन का ट्रीटमेंट होता है। रोज़ आपको आना है, हम भर्ती नहीं करते, ट्रीटमेंट लेना और घर चले जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ कैटेगरी खास कंडीशन वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है कि हर तरह का पेशेंट आ सकता है? नहीं, बिल्कुल हर तरीके का पेशेंट आ सकता है। देखो, ये आपने मेड सिटी गुड़गांव का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पर भी ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो नेचुरली क्या होता है, ये सर्जन्स जो हैं उनका जो रूटीन वर्क है वो है सर्जरी करने का। तो वो पहले पेशेंट को एक स्टंट डालते हैं, फिर आपने देखा होगा कि पेशेंट को दूसरा स्टंट पड़ गया, फिर तीसरा पड़ गया, फिर उसके बाद बाईपास भी हो गया। तो इतनी ज़्यादा क्यों, मतलब एक स्टंट से ही क्यों नहीं बात चल गई। तो जब सारे ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आखिर में वही डॉक्टर्स हमको इनको ECP जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी तरफ ले जाते हैं। तो आप ये समझ लो कि जिस पेशेंट को एक बार हमने स्टंट डाल दिया, जिसको हमने एक बार बाईपास कर दिया, उस पेशेंट को भी हम इससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मतलब साथियों, कंडीशन समझो जी डॉक्टर साहब ने कही है कि पहला एक स्टंट पाता काली काली च, फिर दूजा पाता, तीजा पाता, बाईपास भी कर दी, उस तो बाद फिर वही ट्रीटमेंट करन नूं सर्जन कहते हैं, जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी डॉक्टर हसन यूसुफ जी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी बड़ा जरूरी है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट जिहड़ा आ उहदी इंप्रूवमेंट कितनी क जल्दी होती है? जैसे देखो, इसमें 40 दिन का ही ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि 40 दिन आपको मशीनें लेनी है डेली, 1 घंटे की मशीन, और एक ड्रिप देते हैं जो 2.5 घंटा लेती है वो 1 दिन छोड़ के। तो 10 दिनों जो इसका कोर्स है वो 40 दिन का, 20 दिनों के अंदर ये नए रास्ते हार्ट के अंदर बनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं लेना चाहूँगा, ਜਿਹੜੀ ब्लॉकेज पहला ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ? दोनों काम होता है। ब्लॉकेज ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ब्लॉकेज जो है, ब्लॉकेज नहीं पूरी तरह तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ हद तक कम हो जाती है। अब देखो, इम्प्रूवमेंट होती है। अब ब्लॉकेज के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस एज में ब्लॉकेज हुआ और वो हार्ड कितना है। तो 5, 10, 15, 50% तक का ब्लॉकेज में रिडक्शन आ जाता है। उसके साथ साथ जो हम नया चैनल बनाते हैं, स्टंट वाला काम तो शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो नया रास्ता बनाते हैं वो 100% नहीं बनना है, 200% उसके लिए आपको हम अप्रूवल देते हैं कि आपको उससे फायदा होगा। नया रास्ता पूरा बनना है हार्ट में। अच्छा, मैं ना डॉक्टर साहब ने पहले एक इंटरव्यू की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਭਾਵੇਂ 100% ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਪਰ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਆ ਪਰ ਬਾਈਪਾਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਰਸਤੇ, ਹੋਰ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੌਕੇਜ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ? 5, 10, 15% तो आराम से खुलती है, 50% भी खुल जाती है। कुछ पेशेंट्स का हमने देखा है जो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हैं, उनका 100% भी कोई आर्टरी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का ब्लॉकेज कितना पुराना है
उसकी एज कितनी है और वो कितना मतलब अपनी खान पीन का ख्याल रखता है। जो लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने खाने पीने का, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डाइट प्लान भी तुसी बना के डाइट प्लान हम ही देते हैं। इसमें 0 ऑयल कुकिंग करनी है आपने, ऑयल, घी, मक्खन और जैसे शराब हो गई, नॉनवेज हो गया, इन सब चीज़ों का परहेज रखना है जी। डॉक्टर साहब मैं एक दो अब सवाल एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जैसे बाईपास की बात हम करते हैं, बाईपास से आप क्या समझते हो? उन्होंने एक नया रास्ता बनाना है सर्जरी करके। उसमें क्या करते हैं, हाथ बाजू से या हाथ से पैर से एक नाड़ी निकालेंगे और उससे नया रास्ता बनाएंगे। तो वो एक पेशेंट के अंदर 4 से ज़्यादा बाईपास कर नहीं सकते, क्योंकि उनको उसके लिए आर्टरी निकालनी पड़ती, मतलब मांस निकालना पड़ेगा। तो 2 हाथों से, बाजुओं से निकाल सकते हैं, 2 लातों से। लेकिन हमारी जो मशीन है ये हज़ारों रास्ते खोलती है। आप समझ रहे हो, वो बाईपास का ही काम करते हैं। वो पहले से ही हार्ट में, उनको बस हमें चालू करना है। अच्छा जे मान लो ईसीपी ਬੰਦਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਈਸੀਪੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਫਿਊਚਰ स्टंट पवाने की लोड़ पवेगी या बाईपास कराने की लोड़ पवेगी? अगर वो अपना लाइफस्टाइल पूरा फॉलो करता है तो फिर 10 साल तक कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ठीक चलते हैं। हमारे पास पेशेंट्स का डाटा है, बाहर हमने लगा रखा है, आप देख भी सकते हैं उसे। और पेशेंट्स के नंबर हैं, हम रिपोर्ट्स हैं, सारे टेस्टिमनीज रखी हुई हैं। कोई भी पेशेंट आए तो हम उसको पेशेंट का नंबर दे के उससे बात भी करा सकते हैं। 10 साल बाद फिर की करना पड़ेगा स्टंट पवाने? 10 साल के बाद थोड़ी सी ये थेरेपी और ले ली, जैसे अभी हमने 40 बताई, 10 सेटिंग्स ले ली, वो बूस्ट का काम करेगा। ओके, 10 साल बाद भी स्टंट नहीं पवाना पड़ेगा, फिर तो थेरेपीज ले लो। यही सी थेरेपी थोड़ी सी ले ली, 10 सेटिंग्स ले ली, 20 सेटिंग्स लेनी बहुत है। अच्छा मैं ना ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਪਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, एंजाइना, ब्लड प्रेशर, शुगर, साह दे फुलन नाल तकलीफ है, जिन्होंने ब्लड प्रेशर है, शुगर की तकलीफ है, वो भी इससे कंट्रोल होने लगती है। अच्छा। क्योंकि इससे क्या होता है, ये मशीन ब्लड का फ्लो बहुत बढ़ा देती है, तो उससे ऑक्सीजन अपटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज का मात्रा हार्ट मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर कम होने लगती है। तो ग्लूकोज की, जैसे ब्लड शुगर जिन पेशेंट्स को होता है जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, उनकी इंसुलिन इससे छुट जाती है। जिनको गठिया का प्रॉब्लम, अर्थराइटिस का पेन होता है, वो पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, क्योंकि इस मशीन की सेटिंग जिन्होंने चलन फिरन च दिक्कत आती, साह फुलदा, पर वो अस्थमा है कि हार्ट की प्रॉब्लम? हार्ट की वजह से दोनों हो सकता है। हार्ट की वजह से ज़्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, हार्ट में ब्लड ज़्यादा पूलिंग होने लगती है, फ्लूइड की पूलिंग ज़्यादा होने लगती है, तो उसको सांस चढ़ता है। फिर जब हम ये मशीन देते हैं तो हार्ट का साइज छोटा होने लगता है, उससे जो ब्लड हार्ट के अंदर इकट्ठा हो गया वो सारा बाहर निकलने लगता है, तो उस टाइम उसको सांस में फ़र्क लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हार्ट का साइज बढ़ता है ये कितना का डेंजर है? काफ़ी डेंजर है, इससे पंपिंग कम होती चली जाती है। जैसे हम कहते हैं हार्ट इतना काम कर रहा है आपका, तो इसमें लिखा होता है इको में कि 50 से 60% काम कर रहा है, तो नॉर्मल 50 से 60% होता है। पेशेंट्स का हमने देखा 15% तक आ जाता है। फिर हमने लेकिन ये सिटिंग ली है पेशेंट्स को, पेशेंट का रिवाइव हुआ है, फिर से 60% तक हमने पहुंचा दिया। 15, 20, 25 हार्ट को फिर से 60%, 50% तक पहुंचाया। सर कोई एज लिमिट भी है? जो एज लिमिट कोई नहीं है इसके लिए। अब जैसे हमारे जलंधर में जो सेंटर है वो BSF के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंट के एरिया में है, तो वहाँ हमारे पास बहुत से जवान आते हैं, उनको पता है, वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए आते हैं कि हम थोड़ा वो भी लेते हैं फौज में अच्छा काम कर सकें, भाग सकें, दौड़ सकें, तो हमको 20 सिटिंग 10 सिटिंग दे दीजिए, सिर्फ ECP लेके चले। सर एक सवाल तो शुरू आਉਂਦਾ मन ਵਿੱਚ, कोई साइड इफेक्ट ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ थेरेपी ਦਾ? साइड इफेक्ट कोई नहीं होता। अगर साइड इफेक्ट्स उन केसेस में हो सकता है जहाँ पर कोई मतलब हार्ट के अंदर किसी तरीके की रुकावट हो, जैसे कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो, जैसे कि ब्लड, हाँ, जैसे कि कोई स्टेनोसिस हो, रिगर्जिटेशन, वॉल्स में कोई खराबी हो, तो वहाँ पे हम लोग पहले ही रिपोर्टिंग करा लेते हैं पेशेंट्स की, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, जब वो ओके होते ही ये रिपोर्ट तभी ये थेरेपी देते हैं। ऐसा नहीं कि हर को अंधाधुंध किसी को भी लिटाया मशीन पर थेरेपी दे दी, उसके लिए सारा इन एंड आउट चेक करना पड़ता है। डॉक्टर साहब केड़े सिम्टम्स है जो इग्नोर नहीं करने चाहिए? जैसे अगर आपको सांस चढ़ती है, लेटने पे सांस चढ़ती है, जैसे आप बैठे हो तो ठीक है, जैसे ही आप लेटोगे तो आपको सांस चढ़ रही है, तो क्या होता है छाती में वाटर का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, जब वो लेटता है तो बंदा उसकी सांस रुकने लगती है। जब चलने फिरने में आपको दर्द हो रहा है, जैसे आप थोड़ा बहुत चल रहे हो तो ठीक है, जब थोड़ा पसीने आ रहे हैं, तरेली आ रही है, जब चल फिर रहे हो तो उसमें आपका छाती का दर्द बढ़ता जा रहा है, इन सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बाँह भी दर्द आती है, बाँह में दर्द आती है, जबड़े में दर्द आती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो एक बार ECG कराएं
और उसके बाद फिर एंजियोग्राफी बताई जाती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਈਸੀਜੀ ਕਰਦੇ ਆ? हाँ जी, हम लोग करते हैं। ਈਸੀਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ जी। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹਸਨ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? हाँ जी बिल्कुल। ਡਿਊਰਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? बिल्कुल 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 सर करिए। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਕੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਤਾਂ 30 ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋ 30 ਆਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ 30 ਆਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ 15 ਕੁ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਫੀਲ? ਬਿਹਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਤਾਂ 55 ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 15 ਥੈਰੇਪੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ 15 ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25% ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 65 ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋ 55 ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸੀ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦ 30 ਸੀਗੀ, 30 ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨੂੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਕਰ ਅੱਛਾ, ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੈਰੇਪੀ ਬਣਾਈ, ਮਤਲਬ ਛਾਛੜ ਸਾਹਿਬ जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ डॉक्टर छाजा ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹੈ? ਚੀਰ ਫਾੜ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੀਰ ਬਿਨਾਂ ਫਾੜ ਟੀਕੇ ਤੋਂ। ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਤੋਂ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਨੂੰ। ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਜੀ USA ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है गुरमीत जी। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत संतुष्ट ने है? हाँ, अब आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 40 सेटिंग एडवाइस होती हैं, इनको 15 सेटिंग्स में ही इन्होंने 20 से कराया तो 30 से 55 हो गया इनका LV हार्ट की पंपिंग। जी जी, तो इतनी उपलब्धि है इस मशीन की, इम्प्रूवमेंट बहुत है। ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਪੋर्ट ਮੇਰੀ 55 ਹੈ, ਮੈਂ हाँ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। जी दस दो डॉक्टर। 55% जी ये 55% आ रहा है जो कि पहले 30% था। LVEF इजेक्शन फ्रैक्शन। अच्छा, खुशी वाली गल ये है कि वो आप दस रहे कहते मैं बिना डॉक्टर ने दसे अपनी इको कराई है हाँ। और इम्प्रूवमेंट देख के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। क्योंकि हम तो पेशेंट्स को बोलते हैं जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तब कराओ, पर उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए कराया फिर भी उनको रिजल्ट ਨਹੀਂ, मिला। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ अच्छा ये भी गल है कि जिस थां तो डॉक्टर साहब ने कही को कराओ उत्थों नहीं कराई, आ जिथे मन मंदा जिथे। जी जी ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ वो ਹਸਪੀਟਲ। भी यार दोस्ती अपना। जी जी डॉक्टर साहब थेरेपी बारे तुम समझाओ, थेरेपी किवें करते हो? देखो सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से बेड के ऊपर पेशेंट लेटता है, फिर आपको मैं बताता हूँ हार्ट की 2 साइकिल्स होती हैं। एक बार वो स्क्वीज करता है, मतलब सिकुड़ता है तो बॉडी को ब्लड देता है,
एक बार वो फैलता है, डायलेट करता है, तो बॉडी का ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें इस मशीन पे, तो यहाँ पर ये आपका ECG का ग्राफ आ रहा है, ये SpO2 आ रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट आ रहा है यहाँ पे, ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मतलब कि कैसे ये मशीन काम कर रही है, मैं थोड़ा सा ये समझाता हूँ। अब जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हो कि जैकेट एक बार स्क्वीज़ हो रही है, एक बार सिकुड़ रही है, एक बार फैल रही है। तो इसमें होता है कि जब बॉडी का ब्लड इनके पैरों की तरफ जा रहा है हार्ट से, तब फिर ये मशीन चुपचाप रहती है। जब इधर से ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा तब ये स्क्वीज़ करती है। उससे क्या होता है कि हार्ट में नया काफ़ी सारा ब्लड का फ्लो जाता है, उससे नए नए रास्ते हार्ट में खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। हार्ट की डिसीज नहीं भी है तो भी कोई थेरेपी ले सकता कि बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको, BSF जवान लेते हैं हमारे यहाँ जलंधर में, कोई भी एक हेल्दी पर्सन भी ले सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ਇਹਦੀ ਕੋਈ स्पीड ਦੀ भी लिमिट ਹੁੰਦੀ है कि ਤੁਸੀਂ स्पीड सेट कर दो? वो हार्ट रेट से मशीन अपने आप लेती है। जैसे इनका अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो मशीन थोड़ा तेज़ चलेगी, जैसे अगर इनका हार्ट रेट कम होगा तो कम चलेगी। वो सिंक्रोनाइज्ड होता है। हाँ, अच्छा, अंधाधुंध प्रेशर नहीं होता है कि मतलब कुछ भी प्रेशर जा रहा है, ऐसा नहीं। ECG इसके हिसाब से, हार्ट रेट के हिसाब से देगा ये। डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी आ जाती, फिर किमें टैकल करते? फिर हमारे पास इमरजेंसी का है सिस्टम, सुविधा है सर, वो हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਅੰਕਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਕੰਡ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस साल हमारी इस क्लिनिक को नवा शहर पे जो है राहू रोड पे इसके 2 साल पूरे हुए, तो इस उपलक्ष्य में हम पेशेंट्स को कंसल्टेशन फ्री दे रहे हैं और डेमो फ्री दे रहे हैं इस मशीन का। तो आकर के इसका मशीन का डेमो भी दे रहे हैं, हाँ, ट्रीटमेंट किਵੇਂ होगा? हाँ जी, बिल्कुल, उनका पूरा ट्यूटोरियल वगैरह देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कैसे मशीन काम करती है सारा। डॉक्टर साहब, कंसल्टेशन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੋਗੇ? वो एक बार है, कंसल्टेशन आप जितनी भी बार ले सकते हैं। कंसल्टेशन मेरा ख्याल पूरा महीना फ्री है। हाँ जी, ठीक है, कंसल्टेशन फ्री है। थेरेपी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਭਾਪ ਸਕੋ और अंदाजा लगा सको कि ਤੁਸੀਂ ट्रीटमेंट लेना कि नहीं, थोड़ा डर मतलब ਕੱਢਿਆ जाए। हाँ, बिल्कुल, कोई भी आपके मन में शंका है, सवाल है इस ट्रीटमेंट के रिलेटेड, क्योंकि अब अभी जाहिर सी बात है सबको पता नहीं इस ट्रीटमेंट के बारे में, तो मन में सवाल होते हैं, वो सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे जी। डॉक्टर साहब, एक मैं चीज़ बात है, सिटिंग लिखे हुए और प्रेशर लिखे हुए, हाँ जी, ये इस मशीन के अंदर प्रेशर सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हार्ट में ये स्क्वीज़ करके प्रेशर देता है, तो पहली 10 सिटिंग में वो 120 से 150 PSI तक होता है, या mmHg तक। फिर 10 से 20 तक 150 से 200, फिर 20 से 30 200 से 250, फिर 30 से 40 250 से 300 तक, जो कि ईजिली टॉलरेबल होता है हार्ट को। एक कोई भी पेशेंट, जैसे अभी ये सर बुजुर्ग हैं, आपकी एज सर कितनी? 65 ईयर की एज में हम इनको देखो प्रेशर दे रहे हैं, तो भी ये ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मशीन से। और मेरे को लगता है बहुत जल्दी 65% ही हार्ट चलने लग जाएगा, 55 से 65 हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को महसूस हो जाता है जी। जैसे मैं पहले जब 30 था ना जी, तो मेरे को साह चढ़ता था, जब नहीं चढ़ता, वॉकिंग करता था ना तो साह चढ़ता था, नहीं चढ़ता अभी नहीं। चल ठीक है अंकल। अच्छा डॉक्टर साहब, स्नेहा लास्ट अपील जो कुछ कहना चाहूँ? मैं यही कहूँगा सारे पेशेंट्स को जिनको दिल की बीमारी है, जिनको स्टंट या बाईपास बताया गया है, एक बार हमें मौका दें और यहाँ पर आकर के अपना इलाज के लिए एक बार हमसे परामर्श करें। जनवरी का महीना पूरा फ्री है हमारे आपके लिए, और इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम फ्री दे रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सर्जरी से बचा लें। अच्छा, जिन्होंने स्टंट पिया हुआ है जी, उन्होंने हल्ले की तकलीफ आ रही है, वो भी आके मिल सकते? बिल्कुल, स्टंट नहीं, जिनको बाईपास हो चुका है वो भी आ सकते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, समय कटे, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बने रहना 2-3 कैमरा पर्सन को इजाजत दो, जैसे सत श्री अकाल।